Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC second year physics और चैप्टर जो है दैट इज़ 13। आज हम पहले बात करेंगे सोर्सेज ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट, सोर्सेज ऑफ करंट जो है इसकी हम बात करेंगे। देखें कि जब भी दो कंडक्टर्स जो हैं आर डिफरेंट पोटेंशियल्स पे हैं, आर कनेक्टेड थ्रू अगर हम उनको जोड़ देंगे एक मेटालिक वायर से, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, जैसे इनको आपने एक वायर के ज़रिए क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, कनेक्टेड विद द वायर। लेट्स से वायर की लेंथ क्या है, एल है। तो जो चार्जेस जो हैं वो फ्लो करना शुरू कर देंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो कंडक्टर्स की तरह मेंटेन रहेगा, चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते रहेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो चार्जेस फ्लो करना क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, हम तो कहेंगे करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब दो कंडक्टर्स को आप ज्वाइन कर देंगे, व्हेन टू कंडक्टर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट पोटेंशियल आर को क्या कर देंगे, आर कनेक्टेड। व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, उनको आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, एट डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, तो क्या होगा, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। कहाँ से, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो फ्लो करना शुरू कर देगा, और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों का बराबर नहीं हो जाता। अगर हम ये चाहते हैं कि कांस्टेंटली करंट फ्लो करता रहे तो हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। और कांस्टेंट डिफरेंस हम पोटेंशियल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विद अ डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट, जिसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ करंट। यानी अगर हम चाहते हैं कि दो कंडक्टर्स की तरफ करंट लगातार फ्लो करता रहे तो हमें दोनों कंडक्टर्स के दरमियान एक कांस्टेंट लगातार एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे क्रिएट करेंगे, विद द डिवाइस, एक डिवाइस की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ करंट हम उसको कहते हैं। तो सोर्स ऑफ करंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो है करंट को लगातार फ्लो करवा सकते हैं। जो सोर्स ऑफ करंट है वो क्या करता है, सोर्स ऑफ करंट कन्वर्ट्स some non-electrical form of energy, non-electrical form of energy को कन्वर्ट करता है, form of energy into electrical energy। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे बात करें सेल्स की, ठीक है, या हम चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, सेल्स ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दूसरे नंबर पर सोलर सेल्स आ जाएंगे। सोलर सेल्स क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी है या एनर्जी फ्रॉम सन, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, इलेक्ट्रिक
जनरेटर है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट। इसी तरह थर्मोकपल्स हैं, थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह बहुत सी एग्जांपल जिसमें जो सोर्स ऑफ करंट क्या है, जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ करंट। ये वो डिवाइस है जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है दो कंडक्टर्स के दरमियान, या जो कि लगातार एक स्टेडी करंट फ्लो करने के लिए हमें चाहिए, इसे कहते हैं सोर्स ऑफ करंट कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें हम इस लेक्चर में दो इफेक्ट्स की बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ करंट। सबसे पहले हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, अब करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है, देखें जब भी करंट किसी भी मेटालिक करंट से गुजरता है, मेटालिक कंडक्टर से गुजरता है, ठीक है, करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। जब करंट में से कंडक्टर में फ़्लो करता है, ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू मेटालिक कंडक्टर में से जो फ्लो ऑफ करंट है दैट इज़ ड्यू टू मेटालिक, जो के अंदर जो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट फ्लोज थ्रू मेटालिक कंडक्टर, वो हमें पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि करंट फ्लोज थ्रू metallic conductor due to free electrons। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं थ्रू दैट मेटालिक कंडक्टर, तो उस वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है। अब देखें जब भी फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वो लेटेस्ट जो एटम्स हैं उनके साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं हम, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास हमने एक पीस लिया है छोटा सा, उसे ये लेटेस्ट एटम्स हैं, आपको पता है तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं तो वो लेटेस्ट एटम के साथ लगातार कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। जब वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं तो अपनी एनर्जी को वो शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, या अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, give their energy kinetic energy, they gave their kinetic energy, sum of kinetic energy, ठीक है, वो अपनी kinetic energy को शिफ्ट कर देते हैं टू लेटेस्ट एटम्स, लेटेस्ट एटम्स। इससे क्या होता है, देखें जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दी कंडक्टर मूव करते हैं तो रैंडमली मूव करते हुए लेटेस्ट एटम्स के साथ टकराते हैं, मेटालिक कंडक्टर के जो एटम उससे टकराते हैं, तो अपनी किनेटिक एनर्जी का बहुत सा हिस्सा शिफ्ट कर देते हैं टू दी लेटेस्ट एटम्स। इस तरह क्या होता है, आपको पता है जो सॉलिड के एटम्स हैं वो एट स्टेशनरी नहीं होते, बल्कि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब वो इनसे टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी किनेटिक एनर्जी उनको शिफ्ट करते हैं, तो उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। जब उनका एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन बढ़ता है तो क्या होता है, उन लेटेस्ट एटम्स की किनेटिक एनर्जी में भी क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। जब लेटेस्ट एटम की किनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है तो उसके टेम्परेचर, जो कंडक्टर है उसके टेम्परेचर में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, और टेम्परेचर जो है कंडक्टर का वो बढ़ जाता है, और वो कंडक्टर क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें एच हीट प्रोड्यूस कराता है करंट आई, लेट
H heat is produced अगर Y करंट कितना, करंट की मैग्नीट्यूड कितनी है जो फ्लो कर रहा है, I अगर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस इज R, थ्रू अ कंडक्टर हुज, फर्ज कर लें हुज रेजिस्टेंस इज R, अगर उसकी रेजिस्टेंस क्या R है, देन इन टाइम t में जो हीट एनर्जी होगी H इज इक्वल टू, वो क्या होगा, कितना होगा, I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसे हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट है कि टी टाइम में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो अगर रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की R है तो कितनी हीट एनर्जी, कितने जॉल एनर्जी मिलेगी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब इसकी हीटिंग इफेक्ट को हम यूज़फुल एप्लीकेशन भी हैं कुछ इसकी एप्लीकेशन में क्या है, आयरन तो पता है, इस्त्री, तो इस्त्री में भी हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है, गर्म हो जाता है। इस तरह केटल है जो चाय पकाने के लिए या कॉफ़ी बनाने के लिए केटल इस्तेमाल होती है, या इलेक्ट्रिक हीटर है, इन सब में क्या यूज़ होता है, हीटिंग इफेक्ट ही यूज़ होता है। इसका हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट जो है उसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग वायर है, जब उसमें से करंट एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि करंट, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के फ़्लो की वजह से है, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, किसका, करंट का, ठीक है। करंट वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है, फर्ज कर लें मैग्नेटिक फील्ड की, पहले बात करते हैं। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है, ये वायर में से फॉर एग्जांपल आई करंट जो है फ्लो कर रहा है, तो कंपास की मदद से, यहाँ हमने एक कंपास रखी तो हम देखेंगे कि जो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस तरह, वो इस तरह कंपास में से, तो मुझे इसकी डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरह बाई राइट हैंड में, ठीक है। अगर एक वायर है, a magnetic field is set up around a current carrying wire, current carrying wire, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा। करंट कैरिंग, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अबाउट के राउंड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम वायर, डिस्टेंस फ्रॉम वायर, जितना डिस्टेंस वायर के करीब होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना वायर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, वो वीकर होता जाएगा, ठीक है। अब देखें इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट हैंड रूल से। कैसे, आपने क्या करना है, आपने वायर को पकड़ना है, ठीक है, होल्ड द वायर इन योर हैंड, थंब किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में, देन जो कर्व फिंगर्स होंगे दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट
करेंगे। ठीक है, तो क्या राइट हैंड रूल क्या है कि होल्ड वायर या ग्रैस्प भी कह सकते हैं, ग्रैस्प द वायर इन राइट हैंड, राइट हैंड में ग्रैस्प करना है वायर को सच दैट थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, थंब होगा। ठीक है, देन जो कर्ल फिंगर्स हैं, द कर्ल फिंगर्स will represent direction of magnetic field। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब कर्ल फिंगर की डायरेक्शन कैसे कि जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होंगी उस अगर ये वायर है करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली जो फील्ड जो है वो आगे चल के पढ़ेंगे हम, ड्यू टू जो सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे चल के तो कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे केमिकल इफेक्ट की अगले लेक्चर में। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस लेक्चर की समझ आ गई होगी आपको। अल्लाह हाफ़िज़।